भगवत धर्मानुरागियों, आज पौष मास की पूर्णिमा है। पौष मास कहें या पुरुषार्थ मास कहें, आज पुरुषार्थ मास की पूर्णिमा है। जीवात्मा अपने जीवन में जब पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ, वास्तविक भाव पौरुष से लिया गया है। पौरुष शब्द क्यों कहा गया? पौरुष शब्द किस लिए कहा गया कि हम सब जो जीवात्मा मनुष्य के रूप में हैं, हम सभी पौरुषी हैं। पौरुष शब्द, पौरुष और अपौरुष, ये दो शब्द है। पौरुष अपौरुष में भेद क्या है? जो प्रकृति में रहते हैं वो पौरुषी हैं, और जो प्रकृति से परे हैं वो अपौरुष। अपौरुषीय परमात्मा कहा जाता है, अब परमात्मा अपौरुषीय। आप लोग सुने होंगे, कभी शब्द में आया हो। तो आज पौरुष मास यानी पौष मास की पूर्णिमा है, यानी प्रकृति में पुरुषार्थ की पूर्णिमा है। तो जो पुरुषार्थ करने का समय है वो अगले दिन से शुरू होगा। अगले दिन से माघ का महीना चलेगा, और माघ का मतलब होता है माँ अघ। तो माँ अघ यानी माघ की समाप्ति के लिए, मतलब अपने पाप की समाप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो संतों ने इस पर विचार किया कि इस महीने में क्या करना चाहिए। तो कहा स्नान और दान। स्नान और दान, ये दोनों संसारियों को करना चाहिए। तो कहा, और संसारियों में कुछ उच्च श्रेणी के हैं, जैसे सत्संगी हैं, तो उनके लिए कहा गया कि सत्संग का आश्रय लें। वो स्नान करें ना करें, दान करें ना करें, यदि वो सत्संग का आश्रय लेते हैं और सत्संग का दान करते हैं, तो ऐसे पुरुष जो हैं संसार में, उनके लिए अघ की बात तो दूर है, परमात्मा उन्हें अपनी कृपा का खुद पात्र बनाते हैं। उनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। इसलिए इस अघहन में, अघ के हन में मारने के लिए, अघ को मारने के लिए दो ही उपाय संसारियों को दिया गया है, संसार के लोगों को बताया गया है। कि यदि आप के द्वारा अनजाने में कोई पाप हुआ, कोई अघ हुआ, तो उसे आप स्नान और दान करके दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर से कह दे रहा हूं, अनजाने में किया हुआ पाप, इस बात को आप गांठ बांध लें। अनजाने में किए हुए पाप को हनन करने का महीना है। संतों ने बताया है कि अघहन का महीना है, पाप को मारने का महीना है। लेकिन कौन सा पाप मरेगा, कौन सा पाप समाप्त होगा, ये चिंतन का विषय है। तो ये ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो अनजाने में किया गया पाप है, वही पाप समाप्त होगा। जैसे चल रहे हो, चींटी पैर से दब गई, चींटा दब गया, अकारण से आपकी कार के नीचे कोई छोटा मोटा जानवर आ गया, आप तो मारना नहीं चाहते थे, मर गया। मक्खी मच्छर हैं, आपके कारण से कहीं दब करके मर गए। अचानक से आपको काटा, आपने दायां हाथ मार दिया, पता लगा
उसका राम नाम सत्य हो गया। तो इस तरह के जो पाप हैं, उन पाप को समाप्त करने के लिए इस महीने में आपको तप करना है। इस महीने में तप करने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि यह महीना जो है बहुत ठंडी वाला महीना है, बिस्तर से लोग निकलते नहीं। और इस महीने में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर लो। आप लोगों को नियम भी बता दूं कि इस महीने में जो माघ है, माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। और जो साधक हैं उनका 4 से 5 के बीच में स्नान हो जाना चाहिए। जो साधक हैं वो 4 से 5 के बीच में स्नान कर लें। जो गृहस्थ हैं वो 5 से 6 के बीच में स्नान कर लें। और जो बुजुर्ग लोग हैं स्नान के लिए थोड़ा डरते हैं, गर्म पानी से 6 और 7 के बीच में, 8 के बीच में स्नान कर लें। 9 बजे के बाद का स्नान जो है वह स्नान राक्षसी स्नान माना जाता है। यानी 4 से 5 के बीच में मुनि स्नान है, 5 से 7 के बीच में ऋषि स्नान है, 7 से 8 के बीच में देव स्नान है, 8 से 9 के बीच में मनुष्य स्नान है, और 9 के बाद अब आप समझदार हैं। तो आप सब साधक हैं, जो उच्च कोटि के हैं, दीक्षित हैं, तो कम से कम 5 से 6 के बीच में स्नान हो जाए। अरे गुरुजी 5 बजे तो बड़ी बढ़िया नींद आती है, उसका त्याग करने का मन नहीं करता, रजाई छोड़ने का ही नहीं मन करता। तो ध्यान रखिएगा, तो ये माघ का महीना इसलिए आया है कि आपके द्वारा किए गए अनजाने में पाप समाप्त करने का सुनहरा अवसर है। आप स्नान करके, दान करके, इस पूरे महीने में तिल के दान का बड़ा महत्व बताया गया है। गुड़ और तिल का दान, तो यथासंभव तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। ये तो हुआ माघ महीने की बात। देखिए एक बात बताऊं, जब कथा सुनाने का मन न हो ना, तो संत को भी बहुत बहाना आता है। आप लोग नहीं जानते अभी। एक गांव में एक संत आए। गांव में एक सेठ जी थे, तो उन्होंने संत को देखा और कहा कि सत्संग करने के लिए उनके पास गए, निवेदन किया, कहा आप हमारे यहाँ पधारें, हम लोगों को जुटाएंगे, सत्संग करिएगा। तो संत ने कहा क्या सुनना पसंद करो सत्संग में? कहे परमात्मा के बारे में बताइएगा। बोले ठीक है लाला, आप व्यवस्था करो, मंच उंच बनवाओ, हम आएंगे। मंच बन गया, तैयारी हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी हुई। बहुत सारे गांवों में कार्ड बांट दिया गया कि 8 दिन तक सत्संग चलेगा, गुरु भगवान आए हैं। गांव के लोग सब जुटे, समय निर्धारित किया गया कि 3 बजे से 6 बजे तक सत्संग होगा। महाराज आए भी, बैठे। तो बैठते ही, चूंकि उनको सत्संग तो करना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भगवान है। तो इतनी बड़ी पब्लिक थी, उसमें 50, 60, 70% लोगों ने हाथ उठा दिया कि भगवान हैं। 25-30% लोग थे बोले भगवान नहीं है। तो फिर संत ने कहा कि भगवान है, जितने लोग जानते हैं कि भगवान है उतने लोग हाथ उठाएं। तो हाथ उठ गया। अब कहा जितने लोग भगवान को नहीं मानते
कि भगवान नहीं है, उतने लोग हाथ उठाएं। तब बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, भगवान नहीं है। तो बोले आज कथा नहीं सुनाऊंगा। बोले क्यों? इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि जब आप लोग खुद कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं भगवान है, वो कह रहे हैं भगवान नहीं है, तो पहले आपस में सलट लीजिए कि भगवान है कि नहीं है, फिर कथा सुनाऊंगा, और उठे चल दिए। पहला दिन तो बीत गया। अब तो जो आयोजन किए थे तो बोले बड़ा विचित्र स्थिति है, अब क्या करें? तो रात में पंचायत किए कि एक स्वर से बोलिएगा कि भगवान हैं। दूसरे दिन आए, सब लोग जुटे, बोले बताइए भगवान है? तो सारे लोगों ने कहा हाँ भगवान हैं। तो फिर उठ करके चल दिए। बोले अब क्या हुआ? कहें जब भगवान है ही तो फिर कथा सुनाने की क्या जरूरत है? जब आप भगवान को जानते ही हैं तो फिर कथा सुनाने की क्या जरूरत है? अब फिर पंचायत हुई, 2 दिन तो गया। फिर लोगों ने कहा ऐसे नहीं, कह दीजिए भगवान नहीं है, तब कथा सुनाएंगे। तो दूसरे दिन आए तो बोले भैया भगवान है? तो लोगों ने कहा नहीं है। तो बोल जब नहीं है तो फिर भगवान नहीं है, तो फिर भगवान की कथा सुनने से क्या मतलब? फिर उठे चल दिए। बात समझ में आ रही है? फिर क्या हुआ? अब तो जो आयोजक लोग थे बड़ा दुखी हुए कि अब क्या करें भाई, संत हैं, उनको क्या कहा जाए। कि अच्छा भैया एक काम करिएगा, आधे लोग कहिएगा भगवान हैं और आधे लोग कहिएगा भगवान नहीं है। अब फिर गए कि भगवान है, तो आधे लोगों ने कहा भगवान है और आधे लोगों ने कहा भगवान नहीं है। कहें जो भगवान है कह रहे हैं वो अलग हो जाएं, जो भगवान नहीं है कह रहे हैं वो अलग हो जाएं। तो लोग अलग हो गए, सोचे अब तो कथा सुनाएंगे। तो बोले जो कह रहे हैं भगवान नहीं है और जो कह रहे हैं भगवान है, जो भगवान है जो भगवान नहीं है उनको बता दें कि भगवान है कि नहीं है, आपस में पहले सुलझ कर हो गया। अब क्या करें? 4 दिन तो बीत गया। तब सारे लोग मिल करके गए, गुरुदेव के चरणों पर पड़े, कहे प्रभु हम लोग कथा सुनने की इच्छा रख रहे हैं और आप ऐसे बार बार टाले जा रहे हैं। कह रहे हैं बेटा देखो, कथा सुनने की इच्छा तो है, लेकिन सुन करके निकाल देने की जो प्रवृत्ति है, इस कारण से हम कथा नहीं सुना रहे। कथा सुनो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य साख्य आत्मनिवेदन। इस प्रक्रिया तक की जब यात्रा नहीं करोगे, एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे, तो उसका मतलब कुछ नहीं रहेगा। हम भी फालतू का चिल्लाएंगे। हमने कल की कथा में क्या कहा? बहुत सारे लोग हैं, उसी समय तत्क्षण हमने पूछा तो लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी बातें बतानी शुरू करी। कुछ लोग लास्ट वाली बात बताए, पहले वाली 2 बात भूल गए। कुछ लोग पहले वाली बात बताए, बीच की 2 बात भूल गए। आप लोग बताओ कि जिस अंतःकरण से हम, जिस प्राणपन से आपको ये बताते हैं, कभी आप हमारी जगह पर हो करके देखिए कि गुरु जी किस तरह से एक एक शब्दों को परमात्मा से मांग करके आपके अंतर हृदय में उड़ेलने का प्रयास करते हैं और आपको वो पिलाते हैं, और पीते ही आप उसके स्वाद को अपने अंतर हृदय में न महसूस करें, उसे महसूस ही न करें, तो आप खुद बताइए कि फिर इस कथा का, इस सत्संग का क्या मतलब रह जाएगा।
इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि जितनी बातें बोली जाएं उससे आप अमल करिए, अपने अंदर उतारिए, उसको कीर्तन करिए। कीर्तन का मतलब नहीं है कि आप उसको हरे राम 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 हरे हरे करिए, आप उसको दोहराइए। जो आपको बातें बताई गई उसको अपने अंदर अमल में लाइए, फिर परमात्मा का ध्यान करें। फिर आप 4 लोगों के बीच बैठ करके वो चर्चा करिए कि गुरुदेव ने इस तरह की बातें हम लोगों से कही थी, तो फिर वो भूलेगा नहीं। रामचरितमानस में हम लोग सुंदरकांड में पहुँचे हैं, और सुंदरकांड में दूसरा साल है या तीसरा साल, हमको लगता है 2 साल से ऊपर हो गए हम लोग। अभी कांड चल रहा है, फिर सुंदर अभी 5वें सोपान में है हम लोग। आप लोग विचार करिए कि 2 साल से कथा चल रही है निरंतर हर हफ्ते, और आप लोगों के कानों में वो है एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक दिव्यता परोस करके आप लोगों को तृप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। बदले में आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ कि आप अपने अंतर हृदय में उतारिए और आप कृतकृत्य हो जाइए। हनुमान जी महाराज मैया से कहते हैं, जब मैया आशीर्वाद देती हैं तो कहते हैं, अब कृतकृत भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता। तो ये जो सत्संग की बात है आपके गुरु के मुख से निकल रही है, एक प्रकार का आपके जीवन में आशीष ही है, अमृत ही है। लेकिन आप इसको अमृत न समझ करके ऐसे ही सरलता से पान कर ले रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हुई मतलबी है आज दुनिया, कोई किसी का सगा नहीं है। हुई मतलबी तो मतलब से नहीं आए हैं ना, तो आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो 1 घंटा का समय हम आपसे लेंगे। चलिए आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। तो प्रभु के नाम का स्मरण करके परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ करके फिर हम सभी रामचरितमानस में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे राघव हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु।
मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परपूर्णतम परात्पर परम पुरुष पूर्ण परमेश्वरम पर आराध्य पतित पावन जगत नियंता जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय महामहिम लहि महिललाम सार सर्वस्व निखिल निगम पूर्ण परमेश्वर राघव सरकार के पाद कदमों में प्रणत निवेदन करते हुए कोटिशः प्रणाम और वंदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के दिव्य पावन सोपान पंचम सोपान में अपने आप को ले चलें। कथा श्रवण करने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय हम लोगों ने लिया। अंतःकरण से पवित्रता जब तक नहीं होती तब तक प्रभु के कथा का सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। और पवित्र करने का एक ही उपाय है, वह है प्रभु के नाम का आश्रय। तो क्या प्रभु के नाम के आश्रय से हम पवित्र हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस सोने में थोड़ा सा सुहागा जोड़ दिया जाए, प्रभु का नाम ले लिया जाए और प्रभु की शरणागति ले ली जाए। तो प्रभु की शरणागति कैसे ली जाए? प्रभु का तो नाम लिया गया, तो प्रभु की शरणागति लेने के पहले प्रभु के उस स्वरूप का अपने अंतर हृदय में एक बार अवलोकन किया जाए कि हमारे प्रभु हैं कैसे। लोकाभिरामं रणरंग धीरं लोकाभिरामं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्य श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवत धर्मानुरागियों, ये प्रभु की शरणागति है। और इससे ज़्यादा शरणागति लेना चाहते हैं और सरल भाव में, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम गुनगुनाना चाहते हैं, तो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। तो प्रभु की शरणागति लो। हरि की शरण की बात ऐसे नहीं है। कैसे शरणागति लेनी है, इस चीज को समझना होगा। शरणागति का मतलब ये नहीं है, हमने अभी चर्चा करी सुबह, आप सबसे भी चर्चा कर रहा हूं, शरणागति कैसी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा। मन से वाणी से कर्म से
चालाकी छोड़ दो, इतने जल्दी छूटने वाली नहीं है। और कोई उपाय है क्या? हाँ, एक उपाय और है। वो क्या है? जहां आप हो वहीं अपने मन को भी बिठा लो। और मन को बिठाओ तो शांत चित्त से बिठा लो। हमने एक उदाहरण दिया आप सभी को कि जैसे आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर दिखाई देता है। अब जरा इमेजिन करो कि आप किसी सुंदर सरोवर के पास बैठे हो, शांत सरोवर हो, उसके किनारे पर आप बैठे हो और उसमें पूर्णिमा का जो प्रतिबिंब है दिव्य रूप से दिखाई दे रहा हो। अब कोई व्यक्ति आए, अचानक से उस सरोवर में एक पत्थर मार दे, एक कंकड़ मार दे, तो क्या वह चांद जैसा आप पहले देख पा रहे थे दिखेगा? ठीक वही दशा आपकी है। आप कौन हैं? अंतःकरण में साधना के लिए जब बैठते हैं तो आप एक दृष्टा हैं। आपकी आत्मा ही आपकी पूर्णिमा का चांद है। आपका मन एक सरोवर है और आपके जो विचार हैं वही सरोवर में कंकड़ जो बार बार से आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे ही कंकड़ पड़ता है, आपका मन रूपी सरोवर में लहर उठती है, और जैसे ही मन रूपी सरोवर में लहर उठती है तो होता क्या है कि आप उस अपने आत्म स्वरूप का ठीक से दर्शन नहीं कर पाते। करना क्या चाहिए? शांत चित्त होकर के बैठो, दृष्टा बन करके बैठो, मन रूपी सरोवर के पास दृष्टा बन करके बैठो और विचार के कंकड़ को न आने दो। आप देखोगे कि यह विचार का जो कंकड़ है यदि सरोवर में नहीं पड़ता है तो आपका चित्त, आपका मन शांत रहता है। और जिस दिन आप मन को शांत करना सीख जाएंगे उसी दिन आप अपने आत्मा का दर्शन यानी परमात्मा का दर्शन करने लग जाएंगे। इस बात को गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा, इह हितेर जितः सर्गो ऐसा शाम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। हम सभी अपने मन को शांत चित्त करके यदि श्री रामचरितमानस में अपने अंतःकरण के शुद्धता के साथ में अवगाहन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि नाथ, मेरी सामर्थ्य नहीं है श्री रामचरितमानस जैसे गूढ़ तत्व को समझने की, उसको समझने के लिए मुझे आप अपनी कृपा का पात्र बनाइए, तभी मेरे अंदर में वह रामचरितमानस का एक एक गूढ़ रहस्य समझ में आ पाएगा। ऐसा भाव प्रकट करिए, निश्चित तौर से आपको प्रभु कृपा मिलेगी और आप रामचरितमानस के गूढ़ तत्व को समझने लग जाएंगे। पिछली कथा में हम सभी ने श्री रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज द्वारा एक लंकिनी जो कि लंका की रखवारी करती है,
हनुमान जी महाराज को रोकती है और यहाँ तक कहती है कि इस लंका में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और दूसरी बात, हनुमान जी को उसने सठ से संबोधित किया। अच्छा, क्यों सठ संबोधित किया? क्योंकि जो जिस तरह का होता है उसके मुख से उसी तरह का शब्द निकलता है। उसने कहा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। सठ बोला, चोर बोला। तब वहां क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज ने मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत ढननी ढनमनी। जब वह गिरी, उसका अंतर्ज्ञान खुल गया और हंसी आती है कि संत के एक मुके के प्रहार से वह राक्षसी सत्संग करने लग गई। वह राक्षसी सत्संग करने लगी। और आप सब हैं, आपको कितनी बार कितने मुके पड़े, लेकिन आप सत्संग की जगह पर बतसंग कर रहे हो। आप विचार करो कि आपकी स्थिति उस राक्षसी से भी कहीं गई गुजरी तो नहीं है। आप जहां बैठते हो, सत्संग कौन कहे, बतसंग पर ध्यान है। जबकि आप जानते हो कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही तो लंकिनी ने तो सत्संग करना शुरू कर दिया। आप कब से करोगे? तो सत्संग के लिए किससे सत्संग करूं? तो सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। न मेरे अंदर सत्संग है, न जोप है, न जोग है, न जप है, न तप है, न यज्ञ है, न ही दृढ़ चरण कमल अनुरागा। न मेरी प्रभु आपके चरणों में प्रीति भी उतनी ज्यादा नहीं है जितना सबकी होती है। यह बात सुतीक्षण जी ने कही, यही बात आप अपने को कहो कि नाथ, मेरे अंदर न आपसे प्रेम करने की कोई क्षमता है, ना सामर्थ्य है, न मेरे अंदर भजन करने की कोई कला है, न जोग है, न जप है, न यज्ञ है, न दान है, न तप है, न पुण्य है। प्रभु आप तो मेरे अंतःकरण की बात जानते हो। जब आप ऐसा प्रभु के सामने खुल करके अपनी बात कहोगे तो हमारे करुणानिधान राघव सरकार यही सुनने के लिए व्याकुल हैं कि आप अपना दिल खोल करके उनके सामने कह तो दो, उन्हें बता तो दो, उनसे शेयर तो करो कि नाथ, अभी तक तो मैं अंधेरे में अपने आप को ही रखा था, लेकिन गुरुदेव भगवान के कहने से आज मैं सच उगल रहा हूं कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, न ही जप जोग, न साधन, न यज्ञ, न तप, कुछ सामर्थ्य नहीं है। एक बात है मेरे अंदर जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतने दिनों से गुरुजी ने हमारे एक बात कही थी
कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते राम बोल दो। तो प्रभु मैं एक बात कहूं, एक वाणी करुणा निधान की, एक वाणी सोत ही प्रिय न गतियान की, सोत ही प्रिय न गति। मेरे अंदर एक चीज है कि मैं आपको छोड़ करके कहीं अन्यत्र अब नहीं देखता, और मुझे पता है कि आप कहते हो कि जब तक जीव भटका है तब तक मेरा नहीं है। एक बार की बात है, हमारे गोविंद यमुना में खड़े होकर के दीपदान का दृश्य देख रहे थे। तो दीपदान चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे दीपक यमुना की लहरों में बहते चले जा रहे थे। कन्हैया खड़े होकर के किनारे देख रहे थे, कुछ दीपक उनकी तरफ आ रहे थे। तो कन्हैया यमुना में कूद गए और कूद करके उन दीपकों को अपनी तरफ खींचने लगे। यशोदा जब देखी तो बोली, बेटा तुम इन दीपकों को अपनी तरफ क्यों खींच रहा है? गोविंद ने कहा, मैया ये दीपक प्रकृति की धार में नहीं बहना चाहते, ये मेरी ओर आ रहे हैं, और जो मेरी ओर आता है मैं उसे अपना लेता हूं, इसलिए मैं उन्हें खींच करके किनारे पर कर रहा हूं कि ये मेरे हैं, और जो बह गए वो प्रकृति के हैं। तो मैं आपसे भी कहता हूं कि आप वो दीपक बन जाइए कि प्रकृति की धार में मत बहिए, अपने प्रभु को निहारिए, उनकी तरफ आसरा से, विश्वास से, भरोसा से अपने दोनों हाथ उठा करके कहिए, नाथ अब मेरी विनती आप सुनो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इतनी प्रार्थना प्रभु से रोज करो, नाथ मैं आपका हूं, आप तो जानते हो कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसा यदि आप रोज प्रार्थना करते हो, रोज कहते हो प्रभु से, विश्वास के साथ मैं कहता हूं, ये मानने लग जाओ कि कन्हैया सिर्फ आपका है, ये मानने लग जाओ कि मेरा ही है, मेरे सिवा किसी का नहीं है। ये भाव पैदा करो, और ये भाव पैदा करने के दो सूत्र हैं, दो सूत्र। पहला, हमने कई बार इस बात की चर्चा करी है आप सबसे। सूत्र क्या है कि यदि आपके जीवन में कोई खुशी का पल हो, कोई खुशी का पल आए, तो पहला फोन अपने प्रियतम को करो। पहला फोन आपका उठे और गोविंद को हो, हे राघव आज आपने इस अकिंचन को ये खुशी प्रदान की है नाथ, और ये खुशी मुझे जो आपने प्रदान की है इसके पहले अधिकारी आप हैं, और उन्हें फोन कर दो। अब आप प्रश्न उठाओगे कि उनको कैसे फोन किया जा सकता है। सच तो यह है कि यह संसार का जो फोन आपके हाथ में है, इसकी बैटरी डाउन हो सकती है, इसका नेटवर्क नहीं मिल सकता है,
लेकिन जो आपके अंतर हृदय में एक फोन है, उस फोन की न तो कभी बैटरी डाउन होती है, न उसका कभी सिग्नल फेल होता है। आप बस एक बार लगाना सीख जाओ, अपनी आंखें मूंदो और एक भाव अपने अंतर्गत अपने हृदय में पैदा करो कि ऐसा महसूस करो कि मैं अब अपनी कनेक्टिविटी अपने प्रियतम से जोड़ने जा रहा हूं, और जोड़ दो और कहो, नाथ ये जो खुशी आपने दी है, मैं जानता हूं मैं उसका पात्र नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे प्रदान की। हे मेरे प्रियतम, हे मेरे राघव, इस खुशी में पहले आप शामिल होइए, इसके बाद मैं इस खुशी को लोगों में, संसार के लोगों में बांटूंगा। तब जाकर के आप फोन अपना संसारिक उठाओ और संसार के लोगों को बताओ कि मुझे यह खुशी मिली है। दूसरा, यदि आपके जीवन में आपको कष्ट आए, विषम परिस्थिति आ जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन घटना दुर्घटना कोई घटे, तो सबसे पहले प्रभु को फोन लगाओ, आंखें मूंदो, नाथ इस अकिंचन के ऊपर आज एक विपत्ति आ गई है, और प्रभु आपके रहते ये आपका दास परेशान हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपने तो पल भर में दुशासन के हाथों से द्रौपदी की लाज बचा दी थी, आज मेरी लाज आपके हवाले है। नाथ मैं अपने दोनों हाथ उठा करके आपकी शरण में खड़ा हूं, और विश्वास करो, ऐसा महसूस करो कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूं। गुनगुना दो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया क्या करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता, क्या करते हो तुम मेरे राघव, मेरे स्वामी, मेरे प्रियतम को रहती है तेरे हर बात की चिंता, मेरे प्रियतम को रहती। विश्वास के साथ कहता हूं, जितना संसार के लोग आपकी चिंता नहीं करते, मेरा ठाकुर आपकी चिंता करता है। लेकिन आप क्या करते हो, इससे उलट करते हो। खुशी का माहौल आया तो आपने इलेक्ट्रॉनिक फोन निकाला अपने जेब से और अपना जो सबसे करीबी है उससे शेयर कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि पहले हमें किससे शेयर करना चाहिए था। दुख का समय आया तो आपने तुरंत फोन निकाला और अपने किसी परिचित को फोन कर दिया कि मैं विपत्ति में पड़ा हूं। आपने एक बार भी अपने दोनों हाथ उठा करके अपने उस प्रियतम को नहीं पुकारा कि नाथ अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान आप ही तो कहते हैं, जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा की शरण में आ जाता है तो तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यहम, मैं उसका योगक्षेम करता हूं। आज मेरे ऊपर विपत्ति आई है और इस विपत्ति से बचाने की सामर्थ्य संसार में नहीं, सरकार आप में है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा मान करके यह जीवन का जो सूत्र है, यदि आप अपने जीवन में रखते हो, निश्चित तौर से आपको सुख में भी दुख में भी पहले परमात्मा याद आते हैं, पहले ठाकुर याद आते हैं, पहले राघव सरकार याद आते हैं, पहले आपका गोविंद याद आता है। तो जान लेना आप सतमार्ग पर चलने लग गए हो। अब आप अपने अपने हृदय में चेक करो कि क्या सुख के क्षण में
और दुख के क्षण में पहले आपको अपना प्रियतम याद आता है या संसार याद आता है? यदि अभी तक संसार याद आ रहा है तो प्रयास करो और धीरे धीरे कहो कि प्रभु मूसम कौन कुटिल खल कामी, मूसम कौन कुटिल खल, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का, मौसम कौन कुटिल। इतनी चर्चा करने का मेरा उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो अगली चौपाई आपके सामने आ रही है उस समर्पित भक्त के लिए स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस चौपाई को आगे बढ़ाया है। जब लंकिनी ने कहा कि प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यदि आपके भी हृदय में कौशलपुर राजा होंगे, राघव सरकार होंगे, परमात्मा होंगे, आपके गोविंद आपके हृदय में होंगे, तो आपके साथ होगा क्या? उस चौपाई को मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं, आपसे बताने जा रहा हूं कि आपके साथ होने वाला क्या है। और यदि नहीं है गोविंद आपके हृदय में, यदि आपके अंतर हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो ध्यान रखना लंकिनी ही आपको चबा जाएगी। और यदि आपके अंतर हृदय में परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिनके मन में अनन्य प्रेम हो, अनन्य भाव हो, उसके ऊपर राघव सरकार की कृपा हो जाती है। और जिसके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा हो जाए उसके साथ में होता क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गरल सुधारि पुकरई मिताई, गरल गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हनुमान जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी यहां एक सूत्र दे रहे हैं, एक सूत्र दे रहे हैं, और सूत्र को आपको भी समझना होगा। हनुमान जी कौन हैं? परम आराध्य, जगत नियंता, जगत पालक, जगदीश, अकारण करुणा वरुणालय, राघव सरकार के परम भक्त हैं। आपसे भी मैं कहता हूं एक बार उनकी भक्ति करके देखो, आपके साथ भी यही होगा। क्या? गरल सुधा, गरल यानी जहर अमृत बन जाएगा। रिपु करई मिताई, जो आपसे दुश्मनी कभी करता था वो आपका मित्र हो जाएगा। गोपद सिंधु, ये जो 400 कोस का सागर है ये गाय के खुर के जैसा हो जाएगा। और अनल शीतलाई, जो अग्नि है उसमें शीतलता आ जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, महाराज ने कह दिया क्या हुआ है किसी के साथ? अरे हनुमान जी महाराज के साथ ही हुआ। आप रामचरितमानस के सुंदरकांड के चौपाइयों का अवगाहन करिए। ये जो हनुमान जी महाराज जब भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए निकले हैं तो पहले कौन मिला है इनसे? सुरसा नाम यहीन कई माता, सुरसा कौन मिला इनसे? सर्पों की मां मिली है। अच्छा, सर्प के मुख में क्या रहता है? पक्का सर्पिड़ी है तो उसके मुख में क्या रहेगा? लेकिन राम जी की कृपा हुई है हनुमान जी के ऊपर, तो सर्पिड़ी क्या करती है? आशीष दे गई तब
आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? अमृत। आपको आशीर्वाद का अमृत मिला। वही सर्पिणी जिसके मुख में जहर है ना? लेकिन राम जी की कृपा है तो सर्पिणी क्या कर रही है? आशीष दे गई तब हर्ष चलेऊ हनुमान, राम काज सब करी हो तुम बलबुद्धि निधान, आशीष दे गई तब हर्ष चलेऊ। तो यहां पे क्या हुआ? गरल क्या बना? अमृत रूपी आशीर्वाद बन गया। आपने पढ़ा ना? क्या कभी सोचा था कि इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है? गरल सुधा बन गया। प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि हनुमान जी के साथ ऐसा ही हुआ कि सर्पिणी जो खाने के लिए आई थी, अहिन की मां थी, सर्पों की मां थी, वह जाते जाते हनुमान जी को आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान करके गई। दूसरा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही, जल्दी लागी गए। आपको भी मैं कहता हूं, आपके मुख में राम नाम की मुद्रिका हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आपके मुख से, आपकी जिह्वा से राम नाम निकलना शुरू हो जाए, तो आप भी ये भव का जो सिंधु होगा जो है, इसे आप ऐसे लाग जाएंगे जैसे जैसे हनुमान जी लाग गए। ये भव सिंधु है, इसमें आप डूब रहे हो, आप छटपटा रहे हो, आप सिंहिका जैसी राक्षसियों का सामना कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आपका पतन हो रहा है। लेकिन एक उपाय कर लो, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। आप भी चलते फिरते उठते पीटते खाते पीते सोते जागते राम, राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जऊ चाह शिव जिया। तो हनुमान जी के लिए यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सूत्र दिया, एक दृष्टांत दिया। पहला कि गरल सुधारी पु करई मिताई, गरल सुधा गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु। तो गरल यानी सर्पिणी जिसके मुख में विष था, जहर था, उसने आशीर्वाद रूपी अमृत प्रदान कर दिया। दूसरा रिपु करे मिताई, जो लंकिनी है वो राजा रावण की सहचरी है, राजा रावण की लंका की रक्षक करने वाली है। तो राम का कौन हुआ? रावण रिपु हुआ। और रिपु का कोई भी सैनिक रिपु ही माना जाता है। और इधर हनुमान जी महाराज कौन है? राम के दूत हैं। तो राम का जब दूत सामने आता है तो वही लंकिनी मित्रता कर लेती है और हनुमान जी से कहती का है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, प्रवेश नगर हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी। तो जिसने अपने मुख में, अपने हृदय में राम नाम को धारण कर लिया है, लंकिनी जैसी राक्षसी जो शत्रु है मित्रता का व्यवहार करने लग जाती है। आप भी अपने जीवन में यदि राम नाम को अपने अंतर हृदय में उतार लेते हैं तो धीरे 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 उस राम नाम के प्रभाव से
आपका शत्रु भी आपका मित्र होने लग जाएगा। और ये प्रत्यक्ष देखा गया है। जो कभी आपसे आपकी निंदा करते नहीं थकते थे, वो आपके एक दर्शन पाने के लिए व्याकुल रहते हैं कि कैसे मिल लूं। यही जीवन की सच्चाई है। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस परमात्मा का हो जाना है। अब प्रश्न ये उठता है, एक सज्जन आज सुबह हमसे चर्चा करते हुए बोले कि महाराज जी भजन तो करता हूं, राम नाम जपता हूं, मन नहीं लगता। तो जब मन ही नहीं लगता तो क्या इसका पुण्य मिलेगा, कुछ होगा? तो मैं आप सबको बताऊं कि आपका मन लगे ना लगे, यदि आप बनारस स्टेशन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं, आपका मन लगे ना लगे, लेकिन आप दिल्ली तो पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आप राम नाम के ट्रेन में बैठ जाओ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आप राम राम का आश्रय ले लो, राम राम कहते रहो, मन लगे ना लगे तब भी आप मंजिल जरूर पा जाओगे, ये पूरा विश्वास है। इसलिए इतना ही नहीं होगा कि आपको मंजिल मिल जाएगी, बल्कि गरल सुधा, जो जहर है वह अमृत बन जाएगा। हमने उदाहरण दिया सुरसा का, रिपु करे मुताई, हमने उदाहरण दिया लंकिनी का, गोपद सिंधु हंसी हंसी में प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाही, और जलध लाग गए अचरज नाही। वो जो इतना 400 कोस का समुद्र है, गाय के खुर के बराबर, जो गाय के खुर से गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, आप उसको देखते हुए चले जाते हो, उतना ही समुद्र जो राम का भक्त है उसके लिए हो जाएगा। यानी ये अथाह भव सिंधु जो है, उसके लिए इस भव सिंधु से पार करना इतना आसान हो जाएगा जैसे गाय का खुर से किया हुआ गड्ढा पानी से भरा हो और वो डाक करके चला जाता है। आप भी राम नाम का आश्रय लेने वाले जो परम भक्त परमात्मा के हैं, आपके लिए भी यह संसार सागर बस उतना ही है। गोपद सिंधु और अनल शीतलाई, पूरी लंका जल गई, पूंछ में आग लगाई गई, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला और पूरी लंका जल गई। अनल जो अग्नि थी, शीतलता प्रदान कर रही थी, कहां? पूंछ में, और लंका को जला दे रही थी। विचार करिए। किसी ने पूछा कि लंका तो सोने की थी और सोना जलता नहीं, तो जली कैसे लंका? हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई? तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बंधुओं एक बात कहूं, यदि कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान के नाम का अपराध कर जाए, एक बार भगवान का अपराध कर जाए तो क्षमा का पात्र है, क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन यदि भक्त का अपराध करता है, हनुमान जी कौन है? हमारे राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी का अपराध रावण ने किया है, इसलिए लंका जली है। क्यों? क्योंकि वह अग्नि कोई साधारण नहीं है। कौन सी अग्नि है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध राम रोस पावक महजरई, रोम रोस। तो भक्त का अपराध करने वाले को राम के रोष रूपी पावक में जलना पड़ता है। यानी कि सोना की क्या औकात है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई,
मेरे राम जी का अपमान कर दो, एक बार क्षमा के पात्र बन सकते हो, लेकिन राम के भक्त का अपमान करने वाला कभी भी क्षमा का पात्र नहीं बनता। इसलिए राम के भक्त को अगर उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो आग की गति क्या हुई? कहा अनल शीतलाई। अनल जो अग्नि है वो शीतलता प्रदान करने लग गई और पूरी लंका जल गई। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक बार अपने आप को राम का बना करके देखो, जैसे हनुमान जी ने बनाया, आप भी अपने आप को बना करके देखो। विश्वास के साथ मैं कहता हूं, आपने अपने जीवन में संसार को अपना बनाया, इतनी इतनी आप लोगों की उम्र हो गई, संसारी ही आपके अपने रहे, कभी आपने प्रभु को अपना नहीं बनाया, कोई आपने उनसे रिश्ता नहीं जोड़ा। चलो गलती हो गई मान लिया, लेकिन अब तो कह दो कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से जो मैं अपनी कमी को प्रभु के सामने रखो कि सुख में प्रभु जी तेरी याद न आई, सुख में प्रभु जी तेरी दुख में प्रभु जी तुझसे प्रीति लगाई, दुख में प्रभु जी ते। इस बात को अगर आपने समझ लिया कि प्रभु को सुख में याद जितना करोगे तो आपके पास दुख आएगा ही नहीं। दुख का मतलब होता है कि आप दुख में याद करते हो तो स्वार्थी हो, और सुख में याद करते हो तो प्रभु के अपने हो। तो जब सुख में प्रभु को याद करोगे तो प्रभु की गारंटी है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहां में मैं उसका योगक्षेम देखने लगता हूं, अर्थात उसके जीवन में मैं दुख नहीं आने देता। लेकिन शर्त है कि प्रभु के हो जाओ, प्रभु से प्रीत लगाओ, प्रभु को अपना मान लो। हनुमान जी से यह सीखो, हनुमान जी की क्रिया को देखो और हनुमान जी के ऊपर आने वाले परेशानियों को देखो कि इतनी इतनी परेशानियां आई हैं। चलते समय सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, ये सारे के सारे आए और कोई भी तनिक भी हमारे हनुमान जी महाराज को बाधा नहीं पहुंचा सके। आपके जीवन में भी यदि आपने राम को अपना मान लिया, राम का आपने आश्रय ले लिया, रामत्व तो आपके अंतर हृदय में आ गया, तो आपके जीवन में भी यदि परेशानियां आती हैं, सिंहिका जैसी परेशानी आए, चाहे लंकिनी जैसी परेशानी आए, चाहे सुरसा जैसी परेशानी आए, आप भयभीत नहीं होंगे। आपको आपके राम जी सर्वथा अपने हाथों के आंचल में अपने हृदय से लगा करके रखेंगे। ये विश्वास है, ये भरोसा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह सूत्र जो आपको दिया कि गरल सुधार पुकर मिताई, गरल सुधार गोपद सिंधु अनल सित लाई, गोपद सिंधु। आप भी अपने जीवन में गरल सुधार पुकरई मिताई और गोपद सिंधु अनल सितलाई जैसी स्थिति चाहते हो तो प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ मैं आपका हूं और मैं बहुत ही
अघी हूं, पापी हूं, दुरात्मा हूं, मेरे अघ का पार नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि मौसम कौन कुटिल, मैं जानता हूं कि मेरे जैसा कोई कुटिल खल कामी नहीं है नाथ। इसलिए मेरी दैनता पर आप अपनी दृष्टि डालिए, मेरे ऊपर आप कृपा करिए। मैं क्या हूं और आप क्या हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नाथ मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम हरहु कामी नारी पियारी, जिमि लोभी प्रिय जिमिदार, ते मेरा रघुनाथ प्रिय लागहु, प्रिय लागहु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं, जन्म जन्म रति, यह वरदान न आम रह, का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मुँह, तोहे देखी कैसे भाऊं, तो कैसे भाऊं। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम।